हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एसएससी जीडी 2025 के लिए। दोस्तों, आप सभी के बीच 2023 और 2024 में पूछे गए जितने भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी के बीच थोड़ा सा एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी तक मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो 2024-23 में पूछा गया मैंने करवा दिया हूँ। साथ ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दोस्तों और स्टैटिक, ये 4 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आइए पंचवर्षीय योजना से संबंधित किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो कब से कब तक बेसिकली चला था। तो 2007 से लेकर 2012 तक आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूँ, जो पंचवर्षीय योजना है ना, बेसिकली टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। उसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 12वीं पंचवर्षीय योजना से कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले उसे बंद कर दिया गया था। तो बेसिकली 12वीं पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली आपके 2012 से लेकर 2017 के बीच चलने था, लेकिन 2015 में इसे खत्म करके आपके नीति आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाया गया था। दोस्तों बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, किस मॉडल पे आधारित था। तो आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। आपके एग्जाम में हमेशा दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, इन सभी योजनाओं से संबंधित आपके किस मॉडल पे आधारित था, कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो आपके 1951 से 56 के बीच चला था, आपके हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और आपके जो दूसरा पंचवर्षीय योजना आपके 56 से 61 के बीच चला था और पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की देखता हूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुआ और जो कि डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चला था। अगर मैं बात करूं 1961 से लेकर 66 तक, बेसिकली ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हरित क्रांति है ना, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। बेसिकली आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुआ 1965 में, और तृतीय जो पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चला था। हमेशा आपके एग्जाम में कार्यकाल जो आपके जितने भी यानी कि समय विधि दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल और केवल दोस्तों आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, यकीनन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हरित क्रांति को यानी किस नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों कृषि क्रांति आपकी बेसिकली हरित क्रांति को जाना जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इनसे कई क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। मैंने हर एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं अगर इतना सा कर सकता हूँ दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल के लिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों, आप हमारे लिए तो इतना तो लाइक कर ना सकते दोस्तों, तो जरूर लाइक करना दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए इसी तरह से दोस्तों। और अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अनाज पे। अनाज पे दोस्तों निर्भरता को कम करने के लिए बहुत बड़ी सहायक था, और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो बेसिकली आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप जरूर रिवीजन कर लेना। इससे बाहर आपके पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किया गया था। दोस्तों ये आपको 100% इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि 5 आईआईटी की स्थापित किया गया था। बहुत लोग आंसर गलत करता है, लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको गलत नहीं करना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1951 से 56 के बीच, उसमें 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था, और वही पहली जो पंचवर्षीय योजना जो आपकी कृषि पे आधारित था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है।
साथ ही मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए दोस्तों। मैंने कहा ना, हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने करीब 10 से 15 क्वेश्चन केवल हरित क्रांति से लाया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट मारिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोल रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगा। दोस्तों ये गलत बात है, ये गलत बात है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगा, ये गलत बात है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया, ये भी दोस्तों आपका गलत है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों के दोनों दोस्तों हरित क्रांति के स्टेटमेंट से गलत है। हमेशा दोस्तों आपकी एसएससी जीडी से स्टेटमेंट से ही संबंधित आपकी हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा है, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने लेकर आए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने फिर हरित क्रांति से लेकर आया हूं कि बोल रखा है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रखा है कि हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि में से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि से अत्यधिक पूंजीकरण है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, और ये दोनों बेसिकली आपकी हरित क्रांति के मिसमैच से दोस्तों आपके संबंध रखता है दोस्तों। और आपके एग्जाम में हमेशा स्टेटमेंट से क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट नहीं आता, आप इसे स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर रिविजन करें। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक जो समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, अतः जो कि कब से शुरू किया गया था, बेसिकली 1992 में दोस्तों शुरू किया गया था। अगर मैं बात करूं 1992 से लेकर आपके 97 तक आपके पंचवर्षीय योजना चला था, और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 8वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें से लक्ष्य का कितना रखा था, तो 5.6% रखा था, लेकिन दोस्तों बेसिकली हमें प्राप्त कितना हुआ था, तो 6.8% प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो बेसिकली चौथा जो पंचवर्षीय योजना है ना, आपके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ था, जो कि आपके 1969 से लेकर आपके 74 के बीच में आपके चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके उस समय लक्ष्य जो कि कितना रखा गया था और हमें प्राप्ति कितना हुआ था, तो 5.7% दोस्तों हमारा लक्ष्य रखा गया था। और उनसे दोस्तों प्राप्ति की मैं बात करूं दोस्तों, तो प्राप्ति आपको कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैंने कहा ना दोस्तों, स्टेटमेंट से संबंधित आपके एसएससी जीडी में कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बोल रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य आने की निर्धारित किया। दोस्तों बेसिकली ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, आपकी पंचवर्षीय योजना से मेल खाता है। और दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से विफल रही थी, तो बेसिकली तीसरा जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूर्ण रूप से विफल रही थी। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए तीसरा पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे पंचवर्षीय योजना रहा जो सबसे विफल रहा, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं तीसरा पंचवर्षीय योजना आपकी बेसिकली 61 से 66 के बीच में चला था, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, कम समय में आपको जितना से जितना हो सके दोस्तों स्पीड करके मैं आप सबको क्लास करवा रहा हूं दोस्तों, ताकि मेरा एक ही उम्मीद है दोस्तों कि कम समय में आपके लिए जितना का जितना क्वेश्चन पूछा गया था मैं आप सभी को एक बार रिविजन करा दूं दोस्तों। आपको कम से कम लगना चाहिए दोस्तों कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके अंदर में किस लेवल के साथ तैयारी है दोस्तों। अगर आपके साथ में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहा दोस्तों, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन कीजिए दोस्तों, नो मैटर नो झमेला दोस्तों, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ जो आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति करना ना, बेसिकली ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों दोस्तों
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए। तीसरी और पांचवा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलता है कि जो पांचवें पंचवर्षीय योजना है ना, उसी में कहा गया कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति करना ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। और इसमें दोस्तों तीसरा पंचवर्षीय जो कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना रहा, ये दो के दो पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को आपके भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और अगर विश्व में की बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मन बोरलॉग आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक जाना जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, उसका आपका जो लक्ष्य दर था तो कितना था, बेसिकली 8% रहा था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके दोस्तों, आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाने की। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी। तो 1991 में दोस्तों तीव्र जब आर्थिक विकास होने लगा ना, तो उसके कारण से भारत की अत्यधिक गरीबी में कम आने लगा। आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 1991 में आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1991 में बेसिकली अगर थोड़ा सा आपके लिए मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके जो 1908 में जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1992 से 97, तो उसमें से 7वीं पंचवर्षीय आपकी 1985 से 90 के बीच में रहा था। 2 साल का गैप रहा था, उसमें से गरीबी आपकी दोस्तों कमी आने लगा क्योंकि अत्यधिक आपके वृद्धि हुआ दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो कि 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 1995 में 1 जनवरी 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही आपके भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। हमेशा कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरित क्रांति के संबंध में HYV का जो पूर्ण रूप से क्या है, तो बेसिकली हाई यील्डिंग यानी कि वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बेसिकली आपके HYV। आपके एग्जाम में हमेशा हरित क्रांति, मैंने बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि एक ऐसा टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और इससे संबंधित मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं कि भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने किया गया था, बेसिकली MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की अगुवाई किया गया था। मैंने इस क्वेश्चन को पहले आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। 2002 से 2007 आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय विधि आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, हरित क्रांति ने फसल की जो पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय कृषि को बदल दिया है। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक थी तो बेसिकली जो पर्यावरणीय क्या बोलता है अवनयन है ना, ये बेसिकली उनमें से एक उल्लेखनीय कमियां था, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में डैश भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका। बेसिकली 8वां वही जाके फिर 1992 में आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है दोस्तों। मेरा बेसिकली स्पीड पढ़ाने का एक ही मतलब है, क्योंकि कम समय में दोस्तों जितना मैंने क्वेश्चन आपके लिए PPT बनाकर लाया हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं पूरा कर सकूँ, है ना। लेकिन दोस्तों आप सबको इस तरह से अगर क्लास चाहिए ना दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इतना सा कंटेंट को ढूंढ के लाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को छांट के लाता हूँ। 2011-12 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी रही, बेसिकली 33.7%। दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। अभी आपके टेक्नीशियन RPF SI और आपके जो JEE का एग्जाम हुआ दोस्तों, आप जाके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GK GS में देख लेना दोस्तों। गरीबी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से सबसे गरीब राज्य कौन सा है, ऑप्शन दे देता था कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर जाके बिहार। तो दोस्तों यकीनन आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गरीबी से संबंधित आपके SSC में कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको उस तरीके से भी पढ़ के जाना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे क्लास में आपको मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अगर मैं बात करूं, भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है,
क्योंकि 1967, 68 और 2003-4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है दोस्तों। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपकी हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना का समय विधि क्या क्या है, तो 1980 से 85 के बीच में आपके छठी पंचवर्षीय योजना का समय विधि है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एसएससी जीडी में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहा कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग में मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, ये 3 राज्य को सबसे पहले हरित क्रांति के HYV बीज के माध्यम से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था और ये आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की अति संभावना है। केवल दोस्तों आपको लाइक करना, पढ़ते रहना दोस्तों, छोड़ने की नहीं है। हर एक टॉपिक को दोस्तों मैं इसी तरह से आपके लिए कवर करके लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास जो कि लक्ष्य आपके डैश के संबंध में निर्धारित किया गया था, तो आपके निवल जो घरेलू उत्पाद है ना दोस्तों, उन्हीं के संबंध में निर्धारित किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर मैं कार्यकाल की बात करूं दोस्तों, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1961 से 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तीसरा आपके 1961 से 66 दोस्तों, फिर जाके आपके वहाँ से 2 से 3 साल का गैप रखा, फिर 69 से 74 के बीच में आपके चौथी पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना, कभी कभी गैप वाला से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब कब जो कि गैप रहा था, तो आपको याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गार्गिल जो फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर योजना आने की सहायता आवंटित करना था। तो बेसिकली जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों योजना सहायता आवंटित करना था। बेसिकली गार्गिल फॉर्मूला के आधारित पर हमेशा ये आपके गार्गिल फॉर्मूला आपके चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित योगी रहता है और कई बार का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं जो 9वां पंचवर्षीय योजना दोस्तों, सबसे पहले इनकी कार्यकाल को मैं बता देता हूं। तो दोस्तों इसकी 9वीं तो 1997 से लेकर 2092 के बीच में रहा दोस्तों, जो आपको 2000 जो कि दोस्तों 2 के बीच में रहा था, आपको याद रखना, ठीक है, 2002 रहा। उसमें से दोस्तों बोल रखे कि यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 से 2002 के बीच था। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपका पॉइंट जो कि करेक्ट है। और बेसिकली आपके एग्जाम में हमेशा कहा ना, फर्स्ट से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना के बीच कार्यकाल, उनसे संबंधित दोस्तों प्राप्ति लक्ष्य दर, उनसे संबंधित दोस्तों किस मॉडल पे आधारित था। आप ये 3 काम करके चला जाइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाएगा ना, तो आप हमें कहना दोस्तों, नहीं जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आप देखिए, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जा रहा है। अगला मैंने कहा ना दोस्तों, भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना का कौन सा है, तो बेसिकली 12वीं, जो 2012 से 17 के बीच में था वहाँ, लेकिन 2015 में ख़त्म करके नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया, योजना आयोग को समाप्त करके, और उसका अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इनसे भी कई बार आपकी नीति आयोग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग जो कि नामक निकाय द्वारा तैयार जो कि कार्यान्वित और विनियमित की गई थी। बेसिकली योजना आयोग जो नामक है ना, आपके उसी के निकाय द्वारा तैयार और कार्यान्वित और विनियमित जो कि किया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो तेज, सतत और आर्थिक जो समावेश विकास है ना, बेसिकली ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था। और इससे हमेशा क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना से कई बार आपके एसएससी हो या रेलवे, कई बार का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने जितना क्वेश्चन लाया ना दोस्तों, अभी आपके जेई टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और आपके एमटीएस और स्टेनोग्राफर का आप एग्जाम जाके देख लीजिए दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। बस ऐसे ही लेवल रहा, केवल पूछ रहा है इस कौन मॉडल पे आधारित था, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो कि कब से कब कार्यकाल रहा, तीसरा पूछ रहा है कि इसका लक्ष्य कितना से कितना है। वही दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टेंशन लेना का कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, केवल आप पढ़ के जाइए दोस्तों। क्वेश्चन कम से कम इतना एटलीस्ट जो कि पूरा याद कर लेना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है आपके हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। मैंने कहा ना दोस्तों, मॉडल पे आधारित था। आपके एग्जाम में मान लो भी दूसरे मॉडल पे आधारित था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल वाले क्वेश्चन। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों? अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप जाके 2024 वाला जितने भी PDF है दोस्तों और 2023 वाले क्वेश्चन को देख जाके उठा लेना दोस्तों। उनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन को उठा के छाँट के स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों मैं आपके साथ लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है, मैं आप सभी के लिए इतना सा सहायता करता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच।